और मेरे शरीर पर, मेरे मुख पर मेरे दादा प्रकट हुए, मेरे पितृ बंधन में थे और मैं मेहंदीपुर बालाजी भूत निकलवा रहा हूँ। अब मैं मेरी यात्रा को यदि देखूं, मेरे पितृ बंधन में थे, मैं गुरु महाराज के सन्मुख गया, गुरुजी ने कुछ नहीं लिया, परमात्मा साक्षी हैं, अब तो वो ब्रह्मलीन हो गए, फूल भी नहीं चढ़वाया कभी। महाराज के सन्मुख गया, उन्होंने पितरों के बंधन खोले, बोले कि जी आपके पितृ बंधन में है, आपका घर बांध रखा है। मैंने कहा महाराज खोल दो। तो उन्होंने कुछ नियम बताए और जो उन्होंने बताया मैं वो करता रहा। प्रभु की असीम कृपा हुई, पितरों के बंधन खुले और मेरे शरीर पर, मेरे मुख पर मेरे दादा प्रकट हुए। मैं भी हिलता था, चिल्लाता था, पेशी आती थी मेरे अंदर भी। अब लोग कहते ना पाखंड कर रहा, तो मैं आज क्यों नहीं कर रहा। कभी इस दीवार से उस दीवार, इस दीवार, ये छिल जाते थे, पूरा शरीर ये छिल जाते थे। और मैं थोड़ा सा कट ऑफ हो गया अपने सर्कल से कट ऑफ यूं हो गया। वो पूछते थे कि क्या कर रहा है। अब मैं कैसे बताऊं कि मैं मेहंदीपुर बालाजी में भूत निकलवा रहा हूं। अब वो पढ़ लिख के नौकरी लग गए, कामयाब हो गए और मैं मेहंदीपुर बालाजी भूत निकलवा रहा हूं। अब वो पूछेंगे तो शर्म आएगी, संकोच लगेगा कि मैं भूत निकलवा रहा हूं, प्रेत निकलवा रहा हूं। तो मैं थोड़ा सा कट ऑफ हो गया, चलता रहा। एक दिन मैं रोने लग गया। मैंने महाराज को कहा कि महाराज मैं हूं, मैं रो रहा हूं। तो गुरुजी ने पूछा क्या हुआ। मैंने कहा जी ये पूछो क्या नहीं हुआ। तो मैंने कहा महाराज मैं संसार में पीछे छूट गया। मेरे जो संगी साथी थे, जिनके साथ पढ़ते थे, खेलते थे, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई गवर्नमेंट जॉब में लग गया, और महाराज मेरा क्या होगा। मेहंदीपुर बालाजी के इन पहाड़ों में मैं पड़ा हूँ, कहाँ मैं हरियाणा, कहाँ राजस्थान, और मैं मिर्च रोटियाँ खा रहा हूँ। पता नहीं ये भूत प्रेत कभी निकलेंगे भी नहीं निकलेंगे। हे महाराज कोई ऐसी युक्ति हो, कोई ऐसा मार्ग हो जिससे मेरा जीवन भी ठीक हो जाए। फिर एक दिन मैं तंग आकर के आत्महत्या करने के लिए कुएं की तरफ बढ़ा हूँ, सुसाइड करने के लिए गया हूँ। ईश्वर की असीम कृपा हुई कि मैं बच गया और मैं चलता रहा। गुरुजी ने उस दिन आशीर्वाद दिया कि जा, तू कह रहा है तू पीछे छूट गया, मैं गुरु हूँ और गुरु जिसकी कुंडली में बैठ जाता है ग्रह नक्षत्र सब बदल जाते हैं। मैं तेरी कुंडली में आ गया और तेरे ग्रह नक्षत्र सब बदल गए। तुम पीछे नहीं छूटा, तू सबसे आगे निकल गया। तुझे आज लग रहा है कि तू पीछे छूट गया, एक समय ऐसा आएगा तू सबसे आगे होगा और वो सबसे पीछे होंगे। ये गुरु की कृपा है, ये हकीकत बता रहा हूं, कोई बनावटी बातें नहीं है। जहां मेरा जन्म हुआ, किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ है और सारी दुनिया पता ही आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। चरखी दादरी के पास छिल्लर मेरा गांव है और छिल्लर ही मेरा गोत्र है। और आपकी तरह मेरे माता पिता, मैं भी खेतों में काम किया हुआ, आज भी कर सकता हूँ। दूध निकालना आता, सारे काम करने आते हैं, खाना बनाना आता, जो कहोगे वो सारे काम करने आते हैं। ये पेड़ मेरे लगाए हुए हैं, इन पर चढ़ चढ़ के मैं इनको ऊपर से कटाई भी करता था। सारे काम करने आते हैं, काम किया हुआ है मेरा, पढ़ने में भी काम करने में भी। तो कहने का भाव सिर्फ इतना ही है, जब वो पितर मेरे शरीर में प्रकट हुआ तो गुरुजी ने कहा हरियाणा में है, हरियाणा में है। तो मैं ऐसे यूं पीट रहा था तो वो बोला कि क्या लोगे। बोला जी कपड़े लूंगा। बोल 500 कपड़े भांजे को दे दें। तो उन्होंने कहा ये जैसे हैं वैसा भी नहीं छोड़ूंगा। तो इसका मतलब पितर के कपड़े का भांजे से कोई लेना देना नहीं है। किसको दें? कर्मकांडी विद्वान व्यक्ति को दें जो भगवान में आस्था रखता है और जो कर्म कांड को करता है, जो ईश्वर में आस्था रखता है। उन्होंने न तो पंडित को कहा, न ब्राह्मण को कहा। उन्होंने कहा जो परमात्मा की भक्ति करता है, इबादत करता है, जो ईश्वर से जुड़ा हुआ है, जो कर्मकांड में विश्वास रखता है, ऐसे किसी व्यक्ति को दें कि जिसका जीवन केवल और केवल परमात्मा को आश्रित हो गया कि परमात्मा मेरा जीवन तेरे से चलना है और परमात्मा की सेवा में लीन, ऐसे किसी व्यक्ति को दें। तो किसी पंडित का नाम भी नहीं लिया, ब्राह्मण का भी नहीं लिया। तो जी हमने 500 कपड़े उतार लिए, अब कहाँ दें, किसको दें, ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा। तो मेहंदीपुर बालाजी में आस्था थी तो मैंने कपड़े निकाल लिए। गर्मियों का समय था, मई जून का महीना था, धोती कुर्ता ले आया। अब पुरुष का ले आया तो महिला का भी साथ में ले लिया और मेहंदीपुर बालाजी प्रेतराज मंदिर में दे दिए। चलते रहे तो मैं बोला महाराज ये शरीर में आना जरूरी होता है क्या? ऐसा नहीं होता कि ये मेरे शरीर में आना ही छोड़ दें और ये मेरे सामने बैठ जाएं, या मैं ध्यान लगा करके इनसे बातचीत कर लूं। महाराज ने कोई आदेश, कोई उत्तर नहीं दिया। तो जी फिर हमने अमावस्या निकालनी शुरू कर दी।
दादी के टाइम में, अब भाई फिर कहोगे मैं कह रहा हूँ जाट रजाट 16 दुनिया 8, बोला वो कभी अमावस्या निकाल ली, कभी नहीं निकाल ली, कभी भैंसों में फंसे रहे, कभी कहीं फंसे रहे, और फिर बूढ़े तो ऐसे थे, बोला कहाँ है भगवान, दिखा भगवान, ऐसा भगवान है। तो हमने नहीं दिखा भगवान, वो कर्म योगी थे, कर्म को महत्व देते थे कि कमाओगे तो खाओगे। वो ज्ञान योग और भक्ति योग में ज्यादा विश्वास नहीं रखते थे, वो ये मानते थे कमा के खाना, कर्म योगी हैं वो। गीता में तीनों योग हैं। चलते रहे ईश्वर की असीम कृपा हुई, अमावस्या निकालने लग गए। तो मेहंदीपुर बालाजी में मैंने पंडित से सेटिंग कर ली कि महाराज मैंने बालाजी की इस बरामदे में हवन करवाना पितरों का। किसी ने मुझे नहीं बताया, क्योंकि मुद्दा ये आया कि मेरे अंदर शक्ति नहीं है। पितर ने क्या कहा कि मेरे भीतर शक्ति नहीं है। तो मैंने कहा पितर को शक्ति कैसे मिलेगी, तो एक काम करते हैं पितरों का हवन करवाते हैं। अब हवन कहाँ करवाएं, अब मेहंदीपुर बालाजी में आस्था, अब वहां के महंत जी मिलते नहीं थे, भीड़ ज्यादा रहती। मेहंदीपुर बालाजी कौन कौन गए हैं, तो आपको तो पता है ही जो गए हैं। अब वो सेटिंग करा के बाबूलाल पंडित जी प्रेतराज मंदिर में लंबे से थे, आज भी होंगे, अब मैंने कई दिन से देखा नहीं। बाबूलाल पंडित जी को बोल बाल के, तो वहाँ एक वृद्ध पंडित जी थे, उनको बोल के सेटिंग कर ली। बालाजी के बरामदे में पब्लिक जा रही है, वहाँ हमने हवन किया। फिर राम मंदिर के पीछे शिवलिंग है, बाबूलाल पंडित जी 1 साल प्रेतराज मंदिर में, 1 साल ऊपर, वहाँ भी हमने हवन किए। मैंने कई हवन करवाए, पितर की कृपा मिले, पितर की मेरे ऊपर कृपा हो और उनको शक्ति मिले। ऐसी सीढ़ियां पितृदेव ने चढ़ी कि गुरु महाराज भी बोले कि भाई तू बहुत जल्दी सीढ़ियां चढ़ गया। और आप यकीन मानना, गुरु की कृपा तो थी, पितर की भी कृपा हो गई, भगवान की भक्ति करते ही थे। एकदम पहले यूं थे, अब यूं हो गई, परिस्थितियां बदल गई, सिचुएशन बदल गई। लेकिन जो हवन मैंने करवाया वो दिल से करवाया, बिना किसी के कहे करवाया, अपनी मर्जी से करवाया, अपनी इच्छा से करवाया, भीतर से करवाया। और उस समय तो हाथ भी कई बार तंग रहता था, पैसे का थोड़ा सा अभाव आ गया, बीच में फंस गए, जिससे लेने वो दे नहीं रहे, इधर उधर से मांग मूंग करके जैसे तैसे करके वो समय निकाल लिया। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि भगवान की जिसके ऊपर कृपा है, समझो वो परली पार हो गया।